प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम महात्मा गांधी जी के सामाजिक विचारों को जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो समाज के प्रति बहुत सचेत व्यक्ति थे, सतर्क व्यक्ति थे और उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। उसमें भले ही उनका वर्ण व्यवस्था हो, अस्पृश्यता से संबंधित विचार हो, सामाजिक राजनीतिक विचार हों, इसके अलावा स्त्री सुधार से संबंधित विचार हों या जो बेसिक शिक्षा है या उद्योगों से संबंधित कुटीर उद्योग खास करके उनसे संबंधित विचार हों जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग सामाजिक विचार प्रतिपादित किए हैं। तो आइए आज के सामाजिक विचार शुरू करते हैं गांधी जी के। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं गांधी जी के सामाजिक विचार। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम गांधी जी के जो वर्ण व्यवस्था संबंधी सिद्धांत हैं या उनसे संबंधित जो विचार हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि समाज में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 वर्णों के आधार पर ही समाज का विभाजन मुख्य रूप से उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है। गांधी जी इस वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और गांधी जी ने कहा कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता है उसे उसी वर्ण के हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए। वर्ण का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम सबको वंश और परंपरागत काम को केवल जीविका के लिए ही करें, बशर्ते कि वह नैतिकता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध न हो, हमें वो कार्य भी करने चाहिए। जो गांधी जी थे उनका विश्वास था कि जो मनुष्य जिस वर्ण में पैदा होता है वो उस वर्ण की कुछ स्वाभाविक योग्यताएं लेकर अवश्य पैदा होता है। इसका एक कारण भी है। यदि कोई ब्राह्मण कुल में या ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेता है तो वो स्वतः ही ब्राह्मण शास्त्रीय जो ज्ञान है उसके बारे में जानकारी रखता है। जो क्षत्रिय है उसके अंदर एक सैन्य भाव या एक वीरता का भाव स्वाभाविक रूप से होता ही है। या वैश्य है तो उसमें व्यापारी के गुण अवश्य पाए जाते हैं। शूद्र है तो वो अपने कर्म के हिसाब से अपना कार्य करता है। इसी के हिसाब से गांधी जी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अपने कर्म के हिसाब से, अपने वर्ण के हिसाब से, जो कि उनके अंतर्गत जो परंपरागत योग्यताएं होती हैं उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो इसके वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। अगर हम गांधी जी की वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत के सार को जानने की कोशिश करें कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी ने क्या विचार दिए हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली बात होगी कि वंश परंपरागत संस्कारों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने परंपरागत पैसे की कुछ स्वाभाविक योग्यताएं लेकर ही उत्पन्न होता है और जो बचपन में उस पैसे को देखते हैं अपने आसपास, अपने चारों ओर, और वो उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आप सभी जानते हैं हम अपने आसपास जिस कार्य को होता हुआ देखते हैं हम उस कार्य को बहुत आसानी से सीख लेते हैं और उसमें शीघ्र ही दक्ष हो जाते हैं। इसकी अपेक्षा किसी व्यक्ति को अगर उस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो उसमें हमें अनावश्यक खर्च करना पड़ता है और मेहनत लगती है, जो कि समाज के लिए हितकर नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हुआ, क्योंकि वो अपने आसपास उसी कार्य को होते हुए दिखता है, तो इसलिए उस व्यक्ति को वो कार्य आसानी से आता है और वो उस कार्य को हमेशा आगे कर सकता है और जिससे समाज का भला होगा। जो दूसरी बात गांधी जी कहते हैं वर्ण व्यवस्था के संबंध में, वो था प्रतियोगिता को समाप्त करना। आजकल समाज में बहुत ही अव्यवस्था और अराजकता फैली रहती है। आप सभी देखते हैं कि चारों ओर एक प्रतियोगिता पाई जाती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना पैसा बदलकर अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम अधिक पैसा या अधिक धन कमाना चाहते हैं तो हमें हमेशा वही कार्य करना चाहिए जो हमको बहुत अधिक कुशलता से आता है। यदि हमको शिक्षण कार्य अच्छी तरह से आता है तो हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए, न कि उस कार्य की ओर जाना चाहिए जो हमको नहीं आता। लाभ के उद्देश्य से उस कार्य को करने से हमें बचना चाहिए। यदि हम कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके किसी अन्य कार्य में लग जाएं तो हम उस कार्य को उतनी कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। गांधी जी तीसरी बात कहते हैं जो पारिश्रमिक है उसकी समानता होनी चाहिए। आपने एक बात सुनी होगी गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने एक नाई का कार्य, एक वकील का कार्य और डॉक्टर का कार्य, सभी के कार्य को समान माना है। गांधी जी के अनुसार जो वकील है या डॉक्टर है या सफाई है, उन सभी को समान रूप से धन या जो पैसा है वो मिलना चाहिए, या जो पारिश्रमिक है, मजदूरी है, वेतन है, उसकी समानता उनमें होनी चाहिए। लेकिन प्रायः क्या होता है कि हम इन सभी के कार्यों में आर्थिक रूप से असमानता पैदा करते हैं, जिसके कारण समाज में असमंजस की स्थिति और आर्थिक विषमता पैदा होती है। इस दृष्टि से अगर हम बात करें कि जो गांधी जी हैं वो अपने जो वर्ण व्यवस्था संबंधी सिद्धांत देते हैं उसमें वो वर्ण के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करने की सलाह देते हैं। अगर हम बात करें इस सिद्धांत की आलोचना के बारे में, वर्ण व्यवस्था संबंधी गांधी जी का जो सिद्धांत है इसकी कुछ आलोचकों ने आलोचना भी की है। आलोचना के बारे में जानते हैं।
वे नाई या हरिजन के प्रतिभा संपन्न लड़कों द्वारा अन्य पैसे में किए जाने वाले दोष नहीं समझते। अर्थात जो पहला आलोचना है वो ये है कि यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति है, वो अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या किसी बड़े पद पर जाता है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष या बुराई नहीं है। जो दूसरी आलोचना है इसमें जो आलोचकों ने की है वो है कि मेरी समझ में कोई मनुष्य ना तो जन्म से और न ही कर्म से बड़ा होता है। गांधी जी कहते हैं, मेरा विश्वास है कि जन्म से सभी मनुष्य बराबर होते हैं, केवल जो उनका वर्ण है या कर्म है उसके आधार पर ही उनमें भिन्नता पाई जाती है। प्यारे बच्चों, जो गांधी जी हैं वो वर्तमान समय का जो समाज है उसमें जो प्रचलित सामाजिक अर्थव्यवस्था है या जो रोजगार की दृष्टि से सामाजिक भेदभाव है उसको समाप्त करना चाहते थे। आइए गांधी जी का जो दूसरा सामाजिक विचार है उसके बारे में जान लेते हैं। गांधी जी ने अस्पृश्यता के बारे में भी अपने विचार रखे हैं। आप सभी जानते हैं गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए जो अछूत लोग थे उन्हें हरिजन शब्द का प्रयोग किया उनके लिए। गांधी जी अस्पृश्यता को जो भारतीय समाज है उसके लिए बहुत बड़ा कलंक मानते थे। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, भेदभाव। गांधी जी का कहना था कि यह एक बहुत घातक रोग है और यह अस्पृश्यता एक दिन पूरे समाज को नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान राजनीतिक आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही, उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर भी दिया गया कि अछूतों को भी हिंदुओं के समान मंदिरों में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए तथा पूजा अर्चना का भी अधिकार होना चाहिए। आप सभी जानते हैं भारत में आज भी अनेक ऐसे मंदिर हैं जहां अछूत या हरिजन समझे जाने वाले लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता या किसी धर्म विशेष के लोगों को ही पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाता है। जो महात्मा गांधी थे वो इसके सख्त विरोधी थे। गांधी जी ने जो सवर्ण हिंदू हैं उन सभी को अछूतों के साथ विवाह संबंध रखने का भी प्रस्ताव दिया। गांधी जी ने कहा कि जो सवर्ण हिंदू हैं उन्हें अछूतों के बीच विवाह संबंध रखने चाहिए तथा गोद लेने के संबंध भी स्थापित करने चाहिए। गांधी जी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अछूतों के लिए हरिजन अर्थात हरि के लोग, हरि के जन सम्मानजनक एक नाम उनको प्रदान किया। और आज भी आप सभी जानते हैं जितने भी लोग होते हैं जो निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें हरिजन के नाम से जाना जाता है। जो तीसरा उनका सामाजिक विचार था वो था सांप्रदायिक एकता से संबंधित। आप सभी जानते हैं जो पाकिस्तान का जन्म हुआ वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण हुआ। उन्होंने कहा था भारत एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। तो जो महात्मा गांधी थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यदि मिलकर रहें तो राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा जिससे राष्ट्रीयता सदैव बची रहेगी। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न जो धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या अन्य लोग, इन सभी के मध्य सांप्रदायिक एकता का होना सामाजिक एकता के लिए अति आवश्यक है। गांधी जी का जो चौथा सामाजिक विचार था वो था स्त्री सुधार से संबंधित। वैसे तो स्त्री सुधार के संबंध में राजा राममोहन राय ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में आप सभी जानते होंगे, इन सभी ने काफ़ी प्रयास किए। जो राजा राममोहन राय थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ कराया। इसके साथ ही गांधी जी चाहते थे कि जो महिलाएं हैं जो पुरुषों से हीन समझी जाती हैं, कमज़ोर समझी जाती हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए। वो भले ही भावुक होती हैं, कोमल स्वभाव की होती हैं, लेकिन उन्हें भी अपना आगे बढ़ने का अवसर उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए। गांधी जी मुख्य रूप से जो पर्दा प्रथा हुआ करती थी या बाल विवाह था, देवदासी प्रथा थी या जो विधवा हुआ करती थी महिलाएं, उनको सती करने का जो प्रचलन हुआ करता था, या आपने एक जोहर प्रथा सुनी होगी, राजस्थान में प्रसिद्ध थी, सती प्रथा के ही समान, उन सभी के गांधी जी विरोधी थे। उन्होंने सदैव स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने की वकालत की। गांधी जी का मानना था कि स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक सभी दृष्टियों से स्वतंत्र किया जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां भी पुरुषों के समान सभी कार्य कर सकती हैं। जो पांचवा विचार था गांधी जी का सामाजिक विचार वो था बुनियादी शिक्षा से संबंधित। इसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। 1937 की ये योजना थी। गांधी जी जो बेसिक शिक्षा थी उसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को शामिल करना चाहते थे। खास करके बच्चों को बचपन से ही कुटीर उद्योगों से जोड़ना चाहते थे ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ करके अपना स्वरोजगार खुद अपना सकें। गांधी जी मानते थे कि जो शिक्षा है उसके द्वारा ही शरीर, आत्मा, मस्तिष्क सभी का संपूर्ण विकास होता है और इसी के माध्यम से वो अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं, साथ ही साथ एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर सकते हैं।
गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा का विचार दिया, जिसे हम बड़दा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत गांधी जी का मानना था कि जो बेसिक शिक्षा होगी, 1 से 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा होगी, उसमें बच्चों को कोई ना कोई दस्तकारी वाला काम अवश्य सिखाया जाना चाहिए। दस्तकारी या कुटीर उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे कि दस्तकारी के अंतर्गत मोमबत्ती बनाना, रस्सी बनाना, जूट की या चटाई बनाना या अगरबत्ती बनाना या कोई भी इस प्रकार का कार्य, जिससे बचपन से ही बच्चे उस कार्य को सीख सकें और भविष्य में उसको अपना सकें। गांधी जी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत मातृभाषा को महत्वपूर्ण भूमिका देते थे। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को जो बेसिक शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा होगी वो स्वावलंबी होनी चाहिए, अर्थात विद्यार्थी जिस काम को सीखेंगे, जिसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उससे वो अपना जीवन निर्वाह भी कर सके और उनका अपना भरण पोषण परिवार भी चल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गांधी जी चाहते थे कि बेसिक शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास हो और उनका चरित्र निर्माण किया जा सके। प्यारे बच्चों, आज आपने महात्मा गांधी जी के सामाजिक विचारों को जाना। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।